भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशो विशारी कुमारितानंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। प्रत्येक वैष्णव का एक सपना होता है। जब भी वैष्णव कोई कीर्तन करता है तो सबसे पहले उसका कीर्तन पूरा करने के बाद में उसका भाव एक ही होता है और अंत में बस वो यही चाहता है कि व्रज का वास प्राप्त हो जाए। व्रज में सबसे पहले तो प्रवेश ही वो कृपा से प्राप्त होता है। ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो व्रज में प्रवेश प्राप्त हो जाता है, सहज है। और बिना कृपा के व्रज में प्रवेश संभव नहीं है। तो जो लोग ब्रजवासी हैं, जो व्रज में रहते हैं, वो कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। और जो न रहते हैं, व्रज से बाहर भी रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, व्रज में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। आज मैं उसी व्रज के महत्व को और व्रजरज के महत्व को, जैसे कि आप जानते हैं हमारा परिवार भी व्रजरज परिवार है, जिससे आप सब लोग जुड़े हुए हैं। क्या है व्रज और क्या है व्रजरज? व्रजरज का क्या महत्व है, वो सब आज हम समझेंगे। ठाकुर जी की अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत कृपा के फलस्वरूप व्रज का वास प्राप्त होता है। और प्रत्येक वैष्णव को तो अपना लक्ष्य व्रज का वास ही बनाना चाहिए, जो व्रज से बाहर रहते हैं। अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद उसको सोचना भी यही चाहिए कि मुझे तो लास्ट में, जब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से पूरा हो जाऊं, तो व्रज का वास मुझे प्राप्त हो जाए। वैष्णव जो लोग बाहर रहते हैं वो व्रज आते रहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, और पूरा व्रज एक परिवार है, व्रज रज। अब सी व्रज और व्रज रज के ऊपर थोड़ी सी एक टिप्पणी के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं। मैं कान्हा कौशिक, श्री गिरिराज जी धाम जतीपुरा से, वही जतीपुरा जहां पर श्री गिरिराज जी ने अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रगटाकर व्रजवासियों की रक्षा करी, जहां पर बाल कृष्ण लाल ने 7 वर्ष की सहज अवस्था में ही अपने पराक्रम को प्रकट कर उस श्री गिरिराज को अपने वाम हस्त की कनिष्का पर धारण कर लिया। ये सब कृपा से संभव है कि उस व्रज में आपको प्रवेश मिल रहा है, उस रज में मस्तक नवाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्रज क्या है। जिस गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रहते हैं वही व्रज है, और वही लीला के लिए गोलोक धाम को ही भूमंडल पर उतारने के लिए भगवान ने व्रज का निर्माण किया। भगवान के आने से पहले गोलोक धाम को ही व्रज के रूप में भगवान ने अवतरित करके पहले भेजा, उसके बाद में ठाकुर जी पधारे। ऐसा व्रज है। तो जो भगवान का निज निवास है, जो भगवान का निज गृह है, वो व्रज है। मैं हमेशा कहता हूं भगवान मंदिरों में रहते हैं या कहां रहते हैं। आप सब लोग सोचते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए तो मंदिर ही जाना पड़ता है। देखो, भगवान मंदिर में जरूर रहते हैं, लेकिन भगवान एक आपने देखा होगा, जब दोपहर में भी ठाकुर जी के द्वार बंद हो जाते हैं और रात को भी ठाकुर जी सोते हैं, तो भगवान क्या उस मंदिर में रहते हैं? नहीं, जब तक मंदिर खुला है भगवान मंदिर में है, लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होता है ठाकुर जी व्रज आ जाते हैं अपने घर पर। तो वो व्रज है।
लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्रज से भी श्रेष्ठ व्रज रज है, व्रज की रज है। व्रज की रज में स्वयं लक्ष्मी का निवास है। गोपी गीत में एक जगह शुरुआत में ही जब गोपी भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, गोपी गीत में जयति तेदिकम जन्म ना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। यहां पर इंदिरा शब्द का प्रयोग किया गया है लक्ष्मी जी के लिए। कैसे? बोले गोपियां कहती हैं प्रभु ये वही व्रज है जो आपके जन्म लेने के बाद धन्य हुआ है। जयति, उस व्रज की जय जयकार हुई है। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः, और बोले श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। बोले इसी व्रज की रज में हमेशा लक्ष्मी लौटती रहती है। तो उस व्रज में तो स्वयं लक्ष्मी जी भी आ रही हैं और उस रज में लौट रही हैं। और एक बात और बात, उससे पहले मैं एक बात की चर्चा करूं कि जब भगवान ने इस पूरे गोलोक धाम को बनाया, गर्ग संहिता में पूरा वर्णन आता है कि भगवान जब ब्रज की स्थापना कर रहे थे तो कौन क्या बना, नंद बाबा कौन गंधर्व बने, यशोदा माँ कौन ही, सारे ग्वाल बाल कौन थे, वृक्ष कौन थे, सखियां कौन थी, वो सब बताते हैं। तो भगवान ने पूरे ब्रज का निर्माण कर लिया था, तो काफी सारे संत बच गए थे। वो भगवान के पास पधारे, प्रभु कृपानाथ ही कृपा करें, आपने व्रज का निर्माण किया, पूरे गोलोक धाम को यहां लाए और व्रज में अपनी दर्शन के लिए, सेवा के लिए सबको कुछ ना कुछ बना दिया, लेकिन प्रभु हम बाकी हैं, हमको आपने कुछ बनाया नहीं। तब भगवान कहते हैं बताओ क्या बनना चाहोगे? बोले प्रभु आप एक काम करो, हमको कोई ग्वाल बाल बना दीजिए। संत बोले, भगवान बोले ग्वाल बाल तो मैंने बहुत बना दिए, अभी आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत ग्वाल बाल बना दिए, अभी तो आवश्यकता नहीं। तो प्रभु कोई सखी बना दी, सखियां भी बहुत बना दी, एक काम करो प्रभु कोई वृक्ष बना दीजिए। भगवान बोले वृक्ष भी तो बहुत बना दिए, अरे कितने वन बना दिए मैंने, पूरा व्रज तो वन ही से वनों से ही भरा हुआ है, प्रभु कुछ तो बना दीजिए। कोई एक काम करिए, गाय बना दीजिए, कोई कुत्ता बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए आप, लेकिन व्रज में हमें वास प्रदान हो जाए। सभी संत ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। भगवान बोले देखो आप थोड़ा लेट हो गए हैं, मैंने पूरे व्रज का निर्माण में कर चुका हूं, कौन क्या बनेगा वो मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। बोले भगवान अगर कोई जगह अगर हम देख लाएं तो क्या आप हमें बनाने की कृपा करेंगे? ठाकुर जी बोला हाँ, अगर आपको कोई जगह दिखती है कि आप अगर बन जाओगे, वहां जगह है, तो मैं आपको जरूर बना दूंगा। तभी ऋषियों ने सोचा कि एक काम करते हैं, व्रज की रज का तो कोई भी ऐसा नहीं है कि इतनी बन गई तो और नहीं बन सकती, थोड़ा और भी बन सकती है व्रज की रज। एक काम करो प्रभु हमें व्रज की रज बना दो। और जैसे ये भाव सुने भगवान ने ऋषियों के, प्रसन्न हो गए। हे प्रभु यही तो व्रज की रज होगी, जब आप नंगे पैर इस व्रज की रज पर चलोगे तो हमें आपके चरणामृत प्राप्त होगा, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा। जब आप नन्ही नन्ही किलकारियां अपने घुटनों के बल से, अपने चरणों से उस व्रज की जमीन पर, उस व्रज की भूमि पर, उस व्रज की रज पर चलोगे तो प्रभु कितना हमको आपका चरण स्पर्श प्राप्त होगा। और तथास्तु कहकर भगवान ने उस सारे ऋषियों को व्रज की रज बना दिया। व्रज रज, और वही हमारा परिवार, व्रज रज परिवार। पता है जब भी वैष्णव व्रज में आते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? साक्षात दंडवत करते हैं ठाकुर जी को आगे, और व्रज की रज में दंडवत करते हैं। थोड़ा सा व्रज रज लेते हैं, मुख में पधराते हैं, थोड़ा सा व्रज रज मस्तक पर लगाते हैं, थोड़ा गले पे लगाते हैं। क्यों? शायद उन्हें कुछ प्राप्त होता होगा, चाहे आनंद आता होगा। पता है एक बार ऐसे ही एक मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। एक बार नारद जी और भगवान कृष्ण एक व्रज में विचर रहे थे, खड़े हुए थे, तो भगवान, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं व्रज में, दंडवत कर रहे हैं, व्रज रज को मस्तक पर लगा रहे हैं, मुंह में पधरा रहे हैं।
भगवान नारद जी से बोले, नारद जी एक बात बताइए, सारे जो भी भक्त आ रहे हैं वो इस व्रज की रज को अपने मुख में क्यों पधराते हैं, क्यों खाते हैं, क्या बात है? नारद जी बोले, प्रभु ये बात आप पूछ रहे हैं? अरे ये शायद व्रज की रज खाते इनको आनंद प्राप्त होता है। भगवान बोले, अगर इनको आनंद प्राप्त होता है तो मैं भी क्यों ना खाऊं, मैं भी देखूं वो कैसा आनंद है जो इनको प्राप्त हो रहा है। तुरंत भगवान गए, व्रज की रज उठाई और तुरंत मुख में पधराई, तो भगवान को आनंद आया नहीं। भगवान बोले, मेरे को तो कोई आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है यहां की रज ठीक नहीं है, मैं बाहर की खा के आता हूं। थोड़ी दूर गए, वहां से व्रज रज उठाई, वहां खाई, भगवान को तब भी आनंद नहीं आया। भगवान ने जगह 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 उठाकर उस व्रज रज को अपने मुख में पधराया, लेकिन तब भी भगवान को कोई आनंद आया नहीं। नारद जी से बोले, प्रभु हे नारद, मैं तो जगह जगह की रज पाकर आया, लेकिन मुझे तो कोई विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो इनको ऐसा क्या प्राप्त हो रहा जो ये आते हैं व्रज की रज को अपने मुख में पधराते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, ऐसा क्या है? तब नारद जी भगवान से कहते हैं, प्रभु एक बात बता दूं आपको। हाँ बताइए। कि अगर व्रज की रज का आनंद लेना है ना, तो यहां पर भगवान बनकर नहीं, भक्त बनकर आओ, तो आपको व्रज की रज का आनंद प्राप्त होगा। आप भगवान बनकर इस व्रज रज को पा रहे हैं, कोई आनंद नहीं आया। भक्त बनो पहले, और जब भक्त बन जाओगे तभी उस व्रज रज के आनंद को प्राप्त कर सकोगे। तो भक्तों को, और देखो मैं तो एक बात कहता हूं, व्रज रज ऐसी है जिसको सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त है। क्या बोले? ठाकुर जी भी प्राप्त हैं और ठाकुर जी के प्रिय भक्त भी प्राप्त हैं। कैसे? देखो, इसी व्रजरज पर भगवान कृष्ण अपने अपने पैरों से चले, सारे गोप बालक, सारे नंद बाबा ईश्वर सब अपने पैरों से चले, और आज उसी व्रजरज पर भगवान के भक्त चल रहे हैं, परिक्रमा देते हैं। जब गिरिराज जी की, वृंदावन की, गोवर्धन की, तो नंगे पैर चलते हैं उस व्रजरज के ऊपर। तो उस व्रजरज को अब भगवान के भक्तों का भी सुंदर सानिध्य प्राप्त हो जाता है। उनका भी देखो, मैं हमेशा कहता हूं, भगवान से ही बड़े भगवान के भक्त होते हैं, भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं, तभी तो भगवान याद करते रहते हैं। एक बात बताओ, अगर पेशेंट नहीं होगा तो कोई डॉक्टर को पूछेगा क्या? कोई पूछ सकता है डॉक्टर को? कोई नहीं। इसी प्रकार अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान को भी पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए भगवान की महिमा भक्तों से है। ये भक्त ही तो उनका गायन कर रहे हैं, और तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी भगवान खुश होते हैं, तभी भगवान को सुख प्रदान होता है। तो ये व्रजरज है। जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो इस बात को समझें कि जब भी आप व्रज में पधारो तो उस व्रज की रज को अपने मस्तक पर, अपने मुख में जरूर पधरा। उससे जो आनंद प्राप्त होगा ना, वो वर्णन नहीं कर पाओगे, वर्णनातीत होगा वो। तो व्रजरज का बड़ा महत्व है। और एक बात बता दूं आपको, मैंने तो ये अनुभव भी किया है यहां ठाकुर जी के सानिध्य में रहकर, कि आपको जब भी कोई मानसिक संताप हो, जब कोई क्लेश सता रहा हो, जब कोई परेशानी हो, संकट हो, मुसीबत हो, विपत्ति हो, प्रॉब्लम हो, इवन मैं तो शारीरिक भी बात करता हूं, अगर आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी है तो भी वो व्रजरज इतनी सामर्थ्य रखती है कि आपके सभी क्लेशों को, सभी संतापों को, त्रितापों को नष्ट करने में सक्षम है। आप एक बार भाव के साथ उस व्रजरज में अगर आप लौट जाओगे, साक्षात दंडवत कर लोगे, तो आपके सारे संताप स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। वो व्रजरज है। यही व्रजरज ठाकुर जी के मस्तक पर उड़कर लगी। और एक बात बताऊं, व्रज की रज और भी श्रेष्ठ इसलिए हो जाती है क्योंकि वही गाय इस व्रजरज के ऊपर चलती है, तो व्रज के खुरों में भी वो रज लग जाती है, और उसी व्रज की रज जब गोयों के खुर से लगताती है तो वो गौ रज बन जाती है। व्रजरज तो है ही, साथ में व्रजरज प्लस गौरज, गौ की रज भी बन जाती है, जो कि श्रेष्ठ है। गाय की भी रज को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो यही तो ठाकुर जी की कृपा मानी जाती है, और क्या है। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी व्रज में पधारें ठाकुर जी की कृपा के फलस्वरूप, तो उस व्रज रज को अपने मस्तक पर लगाना ना भूलें, अपने मुख में पधराना ना भूलें। मैं हमेशा कहता हूं, आप जब आते हैं तो जैसे आप अपने घर में बहुत सी चीज रखती हैं, कोई हवन हुई तो उसकी भभूति आप रख लेते हैं, कोई भस्म रख लेते हैं,
उसी प्रकार आपके घर में व्रज की रज भी होना अवश्य है, आवश्यक है। लेकिन मैं एक बात और विशेष आपको बता देता हूं, व्रज की रज को सिर्फ वहीं उठाकर खाने का, मस्तक से लगाने का अधिकार आपको है, अपने घर ले जाने का अधिकार आपको नहीं है। ये बात ये अपराध होता है अगर आप बिना किसी से आज्ञा लिए, बिना किसी से पूछे उस व्रज रज को अपने घर ले जाते हैं, व्रज से बाहर ले जाते हैं। हां, ले जा सकते तो हैं, लेकिन कैसे? जब कोई व्रजवासी आपके ऊपर कृपा करते हैं, और व्रजरज को हमेशा छान के ले जाना चाहिए। ध्यान रखें, कोई भी व्रजरज को सीधे कभी ना ले जाए। मैं जितने भी वैष्णव जो व्रज में पधारते हैं, गिरिराज जी गोवर्धन आते हैं या बहुत व्रजरज, उसको सीधे ही कभी भर के नहीं ले जाना चाहिए आपको। सबसे पहले उस व्रजरज को छानना चाहिए, वो छन जाएगी तो उसके अंदर जो कण है वो आपको नहीं ले जाने। हो सकता है उसमें कोई कण ठाकुर जी का, कोई गिरिराज स्वरूप हो। आपको गिरिराज जी को ले जाने का अधिकार व्रज में से नहीं है। ध्यान रख लेना, कोई दे तो भी नहीं, कुछ कोई कहे तो भी नहीं। गिरिराज जी के किसी भी स्वरूप को, चाहे वो चींटी के बराबर स्वरूप हो, उसको भी ले जाने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, व्रज को आप जब भी कोई व्रजवासी कृपा कर दे, वो आज्ञा दे दे, तो उसको छान कर लेना चाहिए। व्रज को छानकर फिर आप अपने घर पे ले जा सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आप व्रज की रज को अपने घर ले जाओगे तो सिर्फ रज ही नहीं, अब तो स्वयं ठाकुर जी को भी अपने घर ले जाओगे, क्योंकि व्रज की रज से ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। तो वही ठाकुर जी भी आपके पीछे पीछे जा रही है, मेरे व्रज की रज को लेके जा रहा है, मैं भी इसके पीछे पीछे जाऊंगा, तो ठाकुर जी भी आपके पीछे हो लेते हैं। तो सोचो व्रज की रज कितनी, इसका वर्णन संभव नहीं है। स्वयं ठाकुर जी भी जिसके पीछे भाग रहे हैं वो व्रज रज है, वो व्रज की धूल है। ठाकुर जी इसीलिए उस व्रज की रज में शायद खेल रहे हैं। मैं एक आपको अभी रिसेंट इंसिडेंट बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा था, काफी समय हो गया। तो एक फॉरेनर थे जो कि डिवोटी रहे होंगे ठाकुर जी के, चाहे इस्कॉन से जुड़े हो चाहे किसी से जुड़े हो। उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो परिक्रमा लगा रहे थे, बच्चा व्रजरज में खेल रहा था, पूरा व्रजरज को अपने शीश पर धारण कर रहा था, फैला रहा था, अपने मुख पर लगा रहा था, उसमें लौट रहा था। तो मैं उनको बोला कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, आप कुछ कहती नहीं। उनका जो जवाब था सुनकर आनंदित हो गया, हृदय भर आया। बशर्ते व्रजरज की महिमा को मैं भी जानता हूं, लेकिन जब ऐसा कोई करता है तो एक अजीब सा लगता है, आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब उनका जवाब सुना तो मैं अचंभित रह गया। बोले ये इस, तो वो क्या बोले वो फॉरेनर कि ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो रही है। आहा, ये इसीलिए व्रजरज को अपने मस्तक पर पधरा रहा है, अपने मुख पर मल रहा है, क्योंकि इस पर ठाकुर जी की ये प्रमाण है कि ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। और यही तो व्रजरज है जो कृष्ण चलते थे तो ये तो कृष्ण की धूली को, कृष्ण के चरणों की धूली को अपने मस्तक पर लगा रहा है। अरे धन्य है मैं और धन्य हूं मेरा ये बालक जो इतनी कम उम्र में समझता है। तो विशेष रूप से आप सब लोग इस व्रजरज के महत्व को समझें। हमेशा जब भी ले जाएं छान कर ले जाएं, घर पे अपने रखें, सेवा में रखो, थोड़ा सा उसमें से लो, अपने मस्तक पर लगाओ, मुख में पधराओ, नेत्रों से लगाओ। आपके बच्चों को कोई कष्ट हो रहा हो तो अपने बच्चों को इस व्रजरज को प्रदान करें। ये मेरा पक्का विश्वास है, मैं कोई विषय पर नहीं बोल रहा। ध्यान रखने, आप सोच रहे हैं आज तो महाराज व्रजरज के ऊपर बोल रहे हैं, कल किसी और गिरिराज जी के ऊपर बोलते हैं। ये सब चीजें मेरा विषय नहीं है, ये मेरा विश्वास है। आज मैं विश्वास से बोल रहा हूं। ये गिरिराज मेरा विश्वास है, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। ये व्रज रानी है, रज रानी है। हमारे व्रज में एक बात बोलते हैं, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। भगवान ने मुक्ति को ये काम दिया है कि जो भी व्यक्ति मुक्त होना चाहते हैं आप उनकी मुक्ति करोगे। भगवान ने सब देवों को अपना अपना काम सौंपा हुआ है, तो मुक्ति को काम सौंपा हुआ है कि तुम सबको मुक्ति करनी है।
तो मुक्ति काफी वर्षों से, काफी समय से, काफी कालों से, युगों से सबकी मुक्ति करती आ रही। एकदम मुक्ति के मन में ये प्रश्न जगा, अरे मैं सबकी मुक्ति कर रही हूं, लेकिन कभी अगर मुझे मुक्ति चाहिए होगी तो कैसे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी? हाथ जोड़कर प्रभु के पास पहुंची, प्रभु कृपा करें। भगवान बोले क्या हुआ? बोले प्रभु मैं सबकी मुक्ति करती हूं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी कहते हैं तुमको भी मुक्ति करनी चाहिए? तब भगवान कहते हैं व्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। हे मुक्ति, अगर तुम्हारे सर के ऊपर भी व्रज की रज उड़कर लग जाए तो तुम भी मुक्त हो सकती हो। वो व्रज की रज है। दूसरा भाव व्रज रज का है, वो है यमुना जी का। व्रजरज साक्षात यमुना महारानी है, साक्षात यमुना जी। किस दिन एक यमुना जी के ऊपर भी थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे, एक दिन गिरिराज जी के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। गिरिराज जी कौन है, गिरिराज जी का प्रागट्य कैसे हुआ, गिरिराज जी, ये गिरिराज जी की भी तो रज है। गिरिराज जी की शिला का स्वरूप क्या है, गिरिराज जी के वृक्षों का स्वरूप क्या है, गिरिराज जी के संत कौन है, गिरिराज जी की महत्व क्या है, गिरिराज जी कौन है, भगवान ने क्यों पूजा, उसके ऊपर भी विशेष चर्चा अपन रखेंगे किसी दिन। तो ये व्रजरज है। आप विशेष रूप से इस बात को नोट कर लें, व्रजरज से ही प्रभु वश में हो जाते हैं। और मैं शायद पिछले सेशन में मैंने बोला भी था कि व्रज की रज क्या है, बोले जिस रज में प्रभु के प्रति विरह हो वही व्रज की रज है। ठाकुर जी, गोपियां ना, इस रज में गोपियों के आंसू गिरे हैं। आप जब व्रज में आते हो ना तो प्रभु की याद आने लग जाती है आपको। व्रज में कभी भी पिकनिक के लिए नहीं आना। हाँ, जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, व्रज में घूम कर आते हैं ऐसा कभी नहीं बोलना। हम घूम के आते हैं। घूमने आ रहे हैं तो एक काम करो, नैनीताल फॉरेन चले जाओ, कहीं मसूरी चले जाओ। व्रज में तो प्रभु की कृपा से और उनके दर्शन के लिए आया जाता है। कभी भी कोई शब्द प्रयोग ना करें, आप ध्यान रख लें। आप ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, बिहारी जी के दर्शनों के लिए पधारो, यमुना जी के दर्शनों के लिए पधारो, श्री गिरिराज के दर्शन के लिए, राधा रानी के दर्शन के लिए पधारो, गोकुल नंदगांव बरसाने के दर्शन के लिए पधारो। ये दर्शनीय स्थल है, इससे ठाकुर जी की लीलाएं जुड़ी हुई हैं। आज मुझे स्टॉप करने का मन नहीं कर रहा, मैं आपको बताता ही जाऊंगा। ये व्रजरज का भाव है। तो गोपियां जब प्रभु के विरह में रोई तो उनके आंखों से टपकने वाला अश्रु वो व्रज की रज में मिल गया। तो सोचो, उसी रज में ठाकुर जी के प्रति विरह भी है। किसी को अगर भक्ति की चाह हो, ठाकुर जी के प्रति गोपियों जैसा प्रेम की चाह हो, तो व्रजरज को मस्तक से लगा ले, गोपियों का भाव प्रकट हो जाएगा। सबसे बड़ा भाव अगर ठाकुर जी के प्रति कोई है तो वो गोप्य भाव है। इसीलिए भागवतम का हृदय है गोपी गीत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उस भगवान की व्रज की रज में भगवान की कथा है। कल्मषापहम, कलयुग के कलमश को दूर करने की सामर्थ्य है। श्रवण मंगलम, उस व्रज की रज के बारे में सुनकर भी मंगल होता है। तो सोचो, उनको मस्तक पर लगाने से तो क्या ही नहीं प्राप्त होगा। तो ये तो प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है। दो ही रानी है व्रज में, एक रज रानी और एक राधा रानी, ध्यान रख लेना। एक और है, वो यमुना महारानी है। तो तीन ही बोलेंगे, यमुना महारानी भी है। तीन ही रानी है व्रज में। सबसे पहली है राधा रानी, दूसरी है यमुना महारानी और तीसरी है रज रानी। और तीनों ही ठाकुर जी को प्रिय है। और तीनों का संबंध व्रज से है।
मैं विशेष रूप से जब भी गिरिराज कथा के लिए बाहर जाता हूं, गिरिराज जी के ऊपर जब चर्चा होती है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो वो कथा करते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक दिन पूरा व्रज के रज के ऊपर ही बोलता हूं, ताकि लोगों को समझ में आवे कि व्रजरज क्या है। जिस व्रजरज में आप जा रहे हो वो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। और एक बात और यही कहना चाहूंगा, देवताओं को भी दुर्लभ है व्रजराज। अगर देवता चाहें कि मैं इस व्रजरज में आकर दंडवत करूं, तो शायद उनके सामर्थ्य में नहीं है, उनको वो सक्षम नहीं है। अगर देवता चाह रहे हो कि मैं व्रजरज को अपने मस्तक पर लगाऊं, व्रजरज को पाऊं, तो देवताओं को ये अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ वैष्णव को है, भक्तों को है। ये व्रजरज है। इसीलिए व्रजरज की चर्चा, मैं जब गिरिराज कथा में बता रहा था, मैं गिरिराज कथा करता हूं तो पूरा एक दिन व्रजरज के ऊपर ही चर्चा होती है। एक बात और यहां बताना चाहूंगा कि जब भी वैष्णव जन, एक बात देखो, ये कहते हैं कि जानना और मानना दो चीज होती है। आप लोग व्रज में आते तो हैं, लेकिन आपको जानते नहीं है व्रज में हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप जाने अनजाने में भी आपको अपराध लग जाता है। मैं तो कहता हूं जो वैष्णव बाहर से पधारे, जितना हो सके व्रजरज में। हमारे यहां तो एक बड़े विशेष एक संत हैं, अभी भी हैं। एक बार मैं प्रश्न उनसे पूछ रहा था, तो संत हैं, और संत किसको कहते हैं? संतों की परिभाषाएं वैभव से नहीं होती। जो वैभवहीन है वही संत है। तो वो संत एक छोटी सी कुटिया में इसी गिरिराज जी के किनारे, बिल्कुल गिरिराज जी की तलेटी में रहते, आज भी हैं, अभी अभी हैं। नित्य दर्शन भी होता है, जब भी हम विचरण करते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करने जाते हैं तो मिलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो जब वो, देखो संतों का क्या वेश होता है, ऊपर तो कुछ पहनते नहीं, बस थोड़ा नीचे कुछ बांध लेते हैं। तो कुछ गंदा हो रहा था उनका वस्त्र, तो हम कथा वथा करने जाते हैं तो वस्त्र तो प्राप्त होते ही हैं, वैसे भी है होते हैं घर पे। तो मैं उनको बोला, महाराज जी कृपा करें, थोड़ा आपको मैं वस्त्र दे दूं, ये गंदा बहुत हो गया है। ध्यान से सुनना, मैं उनको बोल रहा हूं कि महाराज आपका ये वस्त्र जो है, आप जो नीचे पहन रखा है, आपने जो कांच रखा है, वो थोड़ा गंदा, मुझे मैला हो गया है, मैं आपको एक नया दे देता हूं दूसरा, तो आप अगर आज्ञा हो तो मैं प्रदान करूं। तो बोले, अरे लाला तू समझे ना है, ब्रजवासी, लाला तू समझे ना है, कथाई कर वो जाने, बाकी कछु ना आवे तो पे। मैंने, क्यों बाबा कहाँ गए हो? तो बोले, पागल तू जाते मेलो कह रहे हो, ये मेलो ना है, अरे यहां में तो व्रजरज लगी हुई है। ये शब्द थे उनके कि लाला ये मेला नहीं है, अरे ये तो व्रजरज लगी हुई है इसमें। तो मैंने, बाबा आप कभी इसको धो तो लिया करो, साबुन सरफ कुछ से। बोले, बेटा मैं रोज धोता हूं। कैसे धोते हैं? तो मैं बड़ा अचरज में हो गया, बाबा आप धोते हैं फिर भी इतना मैला है। तो वो पता है क्या बोल रहे थे कि मैं व्रजरज में ही रख के और व्रजरज डाल के इसको धो देता हूं। सोचो कितना भाव है व्रज के रज के ऊपर कि बेटा मैं व्रजरज डालकर ही इसको धोता हूं। तो ये व्रजरज का महत्व है। आपको कोई अपराध ना लगे व्रज में आने के बाद, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपको कोई अपराध, आप आते हैं अपना समय लेकर, अपना पैसा खर्च करके यहां रहते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, फिर भी अगर आप यहां से जाते हैं और अपराध लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। ठाकुर जी की बड़ी दिव्य कृपा से ही व्रज का वास प्राप्त होता है। और मैं अपने आप को तो बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। प्रभु ने मुझे नित्य निवास दिया है व्रज की इस भूमि पर, गिरिराज जी की तलहटी में। और इसीलिए शायद हमने अपने अपने परिवार को भी व्रजरज परिवार नाम दिया। ठाकुर जी के प्रति विरह वो व्रजरज में है।
मैं तो अगर इतना भी कहूं कि सबसे बड़ी भक्त ठाकुर जी की अगर कोई है तो वो व्रज रज है। क्यों? जो कभी भी भगवान से अलग ही न हुई, कभी नहीं हुई। जब से हुई ठाकुर जी का चरणों का आनंद प्राप्त हुआ, फिर गोपियों का विरह प्राप्त हुआ, फिर ब्रजवासियों का आनंद प्राप्त हुआ, और अब वैष्णव और भक्तों का भी सानिध्य सामीप्य इस ब्रजरज को प्राप्त हो रहा है। दंडवती जब लगाते हैं ना जो लोग परिक्रमा करते हैं श्री गिरिराज जी की, वृंदावन की, ब्रज की 84 कोस परिक्रमा, बहुत लोग दंडवती करते हैं। जानते होंगे आप सब लोग, जो भी इस समय लोग देख रहे हैं 44 दंडवती परिक्रमा। अगर आप जानते हैं कि दंडवती परिक्रमा कैसे की जाती है, क्या होती है, तो लिखिए जय श्री कृष्ण। मैं भी आपको बताता हूं। श्री गिरिराज जी की या व्रजमंडल की लेटकर की जाने वाली, जिसमें साष्टांग दंडवत करना पड़ता, उसको दंडवती परिक्रमा बोलते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, तो 21 किलोमीटर वो ऐसे पूरा घूम घूम के लेट लेट कर उस दंडवती को करते हैं। तो उसका भाव मालूम है आपको क्या है? उसका भाव ही यही है कि व्रज की रज को अपने सर्वांग पर लगाना, सभी अंगों पर लगाना। जब आप लेटते हो, साष्टांग दंडवत करते हो, तो आप प्रत्येक अंग पर उस व्रज रज को लगा लेते हो। आप आगे मस्तक लगाते हो, मस्तक टेकते हो, पूरे सभी इंद्रियां उस व्रज रज में आपकी लोटपोट हो जाती है। इसीलिए दंडवती परिक्रमा का विधान अहंकार को भी मिटाने के लिए किया जाता है। और अगर मैं एक बात और कह दूं, अहंकार मिटाना है तो व्रजरज में एक बार जरूर दंडवत कीजिए। अगर आपका अहंकार विसर्जन ना हो जाए तो बताना। जो एक बार ठाकुर जी को भाव से, और मैं तो करूं भाव कुभाव अनख आलस हो, आप कैसे भी तो करो, कैसे भी करो, जैसे ही आप दंडवत करोगे आपका अहंकार शून्य हो जाएंगे। तो ये मैं विशेष रूप से आप सबसे कहना चाह रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी दिव्य अनुभूति अगर आपको करनी है, ठाकुर जी का अगर दिव्य विरह प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, इवन शक्ति प्राप्त करनी है, संताप दूर करने हैं, त्रिताप दूर करने हैं, क्लेश दूर करने हैं, शारीरिक मानसिक आत्मिक जितने भी हैं, उन सबको दूर करने की सामर्थ्य व्रजरज में मौजूद है। इसीलिए अनंत कृपा के फलस्वरूप व्रजरज स्पर्श होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्यों का उदय हो जाता है तब जाकर व्रजरज प्राप्त होती है। तो ये विशेष व्रज का आनंद है। आप व्रज में किसी भी तत्व के साथ में कभी कोई छेड़खानी ना करें, व्रज के प्रति अश्रद्धा भी ना करें। अगर आप व्रज में आ रहे हैं और व्रज की आपको अगर स्ट्रक्चर को लेकर, व्रज में ब्रजवासियों को लेकर, व्रज में किसी चीज को लेकर आपके हृदय में अगर कुछ अश्रद्धा हो जाए तो भी थोड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए अश्रद्धा ना करें। यहां के लोग जैसे हैं कोई बात नहीं, वो ठाकुर जी के प्रिय हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कहते हैं व्रज में तो गाली दी जाती है, व्रज की भाषा ही गाली है। आज जैसी गाली नहीं, पहली वाली गाली। सूरदास जी पद लिख रहे हैं गालियों के ऊपर। गोविंद स्वामी को ठाकुर जी गाली दे रहे हैं और ठाकुर जी को गोविंद स्वामी गाली दे रहे हैं। तो व्रज का तो तत्व ही अलग है। आप सब लोग भी विशेष रूप से व्रज में आने की, जब भी आए तो इस चीज को ध्यान रखें, व्रजरज को मस्तक पर लगाए बिना न जाएं। ये आज मैं जो बोल रहा हूं ना, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं कहां से बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं। इसलिए आप अपने भाव को सुदृढ़ रखें,
आप अपना भाव लेकर आएं व्रज में, ठाकुर जी का दर्शन करें। आपको अगर कोई पसंद आता है, कोई नहीं आता है, तो वो देखो, वो जैसे हैं वो सोचें, आप जैसे हैं वो आप जानें। अगर आप भी उनकी तरह ही करने लग जाएंगे तो फिर उनमें और फिर आप में मैं तो समझता नहीं कोई भेद है। व्रज में क्या हो रहा है, ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि उस समय ठाकुर जी ने यहाँ कौन सी लीला करी। अगर वैष्णव है तो यही सोचेगा, वैष्णव नहीं है, आनंद के लिए आप आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप शायद फिर इन सब चीजों को जरूर देखोगे। लोग क्या करते हैं उससे ऊपर आप मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। ठाकुर जी क्या कहते हैं वो आप सुनिए। भगवान ने जो भी कहा है ना, वो आचरण में लाने के लिए बोला है, सुनने के लिए नहीं लाना। मैं भी जो आपको बोल रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं बोल रहा आपसे कि आप सुने। मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप आचरण में लाएं। तो यही तो सबसे बड़ी दिव्यता है व्रज की। मैं कह रहा हूं, कोरोना में कितनी फोन मेरे पास आए महाराज जी की क्या करें, अभी नहीं आ पा रहे, हम तो तड़प रहे। कितने लोग रोए, विह्वल हो गए, विरह में व्याप्त हो गए महाराज व्रज में। और मैं तो ऐसे भी कितने लोगों को जानता हूं जो हर महीने कितने दूर से, कोई कलकत्ता से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से, कोई पुणे से, कोई रांची से, कोई छत्तीसगढ़ से, इंदौर से, हर महीने, और महीने में क्या 2-2 बार भी आते हैं। कोरोना में फोन आ रहे, प्रभु आनंद नहीं आ रहा इधर, विरह, वो विरह है। और वो विरह प्राप्त हुआ है व्रज की रज से। अनजाने में आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे प्राप्त हुआ है, लेकिन वो प्राप्त हुआ है व्रज की रज से, ठाकुर जी के प्रति विरह। इसलिए भगवान से मिलाने का अगर कोई साधन है तो वो विरह है, प्रभु के प्रति विरह है। इसीलिए आप सबका विशेष, मैं ज्यादा तो मैं नहीं जानता, अज्ञानी हूं, बस चाहता हूं कि आप किसी भी माध्यम से, ये माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है जहां तक मैं आपको अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। तो ऐसे आप जब व्रज में आए, गिरिराज जी धाम में आए, वृंदावन धाम में आए, कहीं भी आए, बरसाने धाम में आए, उस धाम में सिर्फ धाम की महिमा को समझें। वो धाम की महिमा क्या है? मैं जब जाता हूं कथाओं में तो मैं बस यही चीज को लेके जाता हूं कि मेरा व्रज, अरे अच्छा व्रज ही, मैं कहता हूं पूरा विश्व ही व्रज में समाया हुआ है। इसलिए मैं जब भी कथाओं में जाता हूं तो व्रज के ऊपर, मेरी कथाएं भी व्रज के आजू बाजू ही घूमती हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर ऐसा संयोग प्राप्त होता है। और दूसरी बात और बता देता हूं आपको, अब लगे हाथ तो मैं आपको, ये सब लगे हाथ हो रहा है। मैं एक चीज के लिए बोलने के लिए आया था, लेकिन अभी बहुत चीज बताता जा रहा हूं, तो लगे हाथ बता रहा हूं।